Hello 8th class students, I'm starting your SST class. Today 1st August 2020 and we are studying about our constitution. So see the next. Now let us try and understand the ways. ये पेज नंबर देख लेना आप लोग, 10 नंबर पेज है. नाउ लेट अस ट्राई, आओ कोशिश करें एंड अंडरस्टैंड और समझे द वेज इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ नीचे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स दिए हुए हैं. देखिए की फीचर क्या होते हैं. की फीचर्स हैं जो कि खोल देंगे, इस बात को बताएंगे हमें कि आखिर भारत का संविधान क्या है और कैसे है. ठीक है. बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल, उसका संघर्ष शुरू हो गया फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन से आज़ादी पाना चाहते थे, फ्रॉम सेवरल डिकेज, जो कई शतकों से उनकी हम पर शासन किया हुआ था उन्होंने. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई के समय द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग. आज़ादी मिली और जो हमारे नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने ये इमेजिन करने में बहुत सारा समय निकाला और प्लानिंग करने में अपना बहुत सारा समय निकाला. व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि आज़ाद भारत कैसा होगा. यानी कि अंग्रेज़ों के शासन में भारत ने जितनी मुश्किलें झेली थी, उन मुश्किलों से बाहर लाने के बाद अब हमारे भारत के लोग कैसे होंगे. भाई बहुत सारा टाइम निकल गया था. अंग्रेज़ों ने भारत में डिस्क्रिमिनेशन फैलाया, छुआछूत, है ना, भारत के लोगों को छोटा दिखाना, उनके सारे हमारे देश के लोगों को इकोनॉमिकल जो उन्होंने लॉस दिया था. ठीक है. तो इन सब के चलते बहुत सारी, और कुछ वो पुराना समय था तो बहुत सारी कुप्रथाएं भी उस समय समाज के अंदर फैली हुई थी. तो इन सब से बाहर कैसे निकाला जाए, भारत के लोगों को रिलैक्स कैसे फील कराया जाए, ताकि एक अच्छे देश का निर्माण हो सके. और अच्छे देश का निर्माण कब होगा, जब देश के नागरिक जो हैं वो सुख संपन्न से, उनके पास सुख संपत्ति होगा तो वो एक अच्छा देश बना पाएंगे, अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे. तो जो भारत के जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अपना समय दिया ये प्लानिंग करने में कि आखिर हमारा आज़ाद भारत कैसा होगा. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, अंग्रेज सरकार के अधीन रहते हुए भारत के लोगों पर जो रूल्स थे वो थोप दिए जाते थे और उन्हें वो फॉलो करने पड़ते थे. एंड दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, कानून बनाने में तो भारत के लोगों की कोई हिस्सेदारी ली ही नहीं जाती थी. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल, जो भारत देश है उसने एक लंबा एक्सपीरियंस लिया कॉलोनियल ऑथोरिटेरियन रूल्स के नीचे. यानी कि जो उपनिवेश हैं उन्होंने अपनी शक्तियों के नीचे भारत के लोगों को दबा कर रखा था लंबे समय के लिए. स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, और फिर सभी राज्य के लोगों को, भारतीयों को कन्विंस किया गया कि आज़ादी के बाद हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा. इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा. एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, साथ में ही उनको सरकार में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभाने का भी मौका मिलेगा. वॉट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क, अब ये सब कैसे किया जाएगा, इसके लिए काम किया जाना शुरू हुआ. वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया, और लगातार काम करके जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका सेटअप भारत में किया गया. द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इज फंक्शनिंग, और जो रूल्स बनाए गए
फंक्शन कि किस तरह से काम किया जाएगा। दिस वॉज डन नॉट बी वन पर्सन, संविधान बनाने का और ये सारे रूल्स बनाने का, ये प्लानिंग्स का ये काम अकेले किसी एक इंसान ने नहीं किया, बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 लोगों के ग्रुप ने ये काम किया। हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में और उसके ये सारे मेंबर्स थे। हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 3 साल लगे थे भारत का संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, है ना। तो लगभग 3 साल थे, तो 3 साल में जो ये मेंबर्स थे वो पीरियडिकली चेंज होते भी रहे थे, ठीक है, यानी कि समय के मुताबिक ये चेंज भी होते रहे थे जिन्होंने संविधान लिखा। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके सामने एक ये बहुत ही भयंकर काम था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं। हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, सबके अपने अपने कल्चर हैं। ऑल्सो वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन, जब संविधान लिखा जाना शुरू हुआ, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू considerable turmoil. The partition of the country into India, भारत का बंटवारा हो गया था। वैसे ये टर्मोइल होता है दीमक, है ना, मतलब भारत टूट गया था। जैसे ही संविधान लिखा जाना शुरू हुआ तो भारत के 2 टुकड़े हो गए, 2 पार्टीशन हो गए, इंडिया और पाकिस्तान वॉज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेंड अनडिसाइडेड, कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिनको अनडिसाइडेड छोड़ दिया गया अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के लिए। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेस्ट मास ऑफ द पीपल अपीयर्ड डिसमैल, उनको उनके फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया कि भाई आपका जहां मन करे आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहां भी रहना चाहो वहां रह सकते हो। लेकिन बंटवारा होने की वजह से जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। ऑल दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट को तैयार करते हुए ये जितनी भी घटनाएं हुई थी इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। द रोज टू द ओकेजन एंड gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। एक बहुत ही खास दिन था वो, जिस दिन ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट जिसे देखा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था, एक जो ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था जिसके अंदर हमारे देश की डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा गया था, विभिन्नताओं का भी, और नेशनल यूनिटी का भी ध्यान रखा गया था, एकता का भी ध्यान रखा गया था। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया गया था उसके अंदर कुछ इस तरह के प्लान्स डाले गए थे, कुछ इस तरह के रूल्स डाले गए थे जिनसे कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी का निवारण किया जा सकता थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में ही जनता को अधिकार दिया गया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। ठीक है, सो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज इतना ही। तो जितना आपको पढ़ाया गया है उसको रीड करिए, जो पीछे पढ़ा दिया गया है उसको भी रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।